जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथोला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। सेट नंबर 5/7/2022 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 से। देखिए प्रश्न 6 क्या कर रहा है। एक दुकानदार 3 उत्पाद ए, बी और सी खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% का लाभ बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा। एक व्यक्ति है जो 3 तरह का वस्तु खरीद रहा है, जिसका ए, बी और सी, ठीक है। इसका क्रय मूल्य का रेशियो दिया है। क्रय मूल्य कितना है? 4:3:2। प्रश्न कर रहा पहला वस्तु को है वह 20% लाभ पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। जो दूसरा वस्तु है उसका 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है और तीसरा वस्तु है इसका 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। तो हमको इस पे निकलना क्या करते हैं? क्रय मूल्य और प्लस विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य प्लस लाभ है, ठीक है। और 20% लाभ बेच रहा है और मान लीजिए कि मेरा वस्तु 100 रुपये का है तब 20% अधिक तो कितना बेचेगा? 120, ठीक है। देखिए सभी में परसेंट में सभी में एक ही जोड़ है, तब ऐसा करते हैं कि सभी में हम जो रेशियो है इसमें सभी में हम 10 से गुना कर लेते हैं तो काटने में आसानी होगा। जब रेशियो मेरा दिया है तो किसी भी संख्या समान संख्या से गुना भागा कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी संख्या में समान संख्या क्या है? मेरा 10 से गुना कर दिए। रेशियो में मेरा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तब माने पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये है, दूसरा का 30 रुपये और तीसरा का 20 रुपये। तो सीपी मेरा कितना हो गया? 40 रुपये। और इसको हम एसपी निकालने के लिए लाभ कितना हो रहा है? 20%। और 100 रुपये का वस्तु है तो 20 रुपये अधिक है तो कितना? 120/100। आप 20% को 1/5 ले सकते हैं, 1/5 ले सकते हैं। और कोई वस्तु 5 रुपये का है तो उसमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ पे बेचना है तो कितना में? 6/5 है। अब काटिएगा तो 6/5 आएगा, ठीक है। 6/5, ठीक है। दूसरा वस्तु कितना है? 30 रुपये का। लाभ कितना है? 30%। तो 30% का हम 13 जब लाभ हो रहा है तो 3/10 ले सकते हैं 30% को, ठीक है। तो 10 रुपये का वस्तु है, 3 रुपये का लाभ हो रहा था, यानी कितना? 13/30, सॉरी 13/10 है गुने 13/10। दूसरा वस्तु कितना है? 20 रुपये का। इसको 40% लाभ है तो 40% को हम 2/5 ले सकते हैं और 20% को 1/5 लेते हैं तो इसका दुगुना है। तो इसका दुगुना और 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 2/5। और कोई वस्तु 5 रुपये का है तो कितना? 2 रुपये का लाभ हो रहा है तब 7/2। इसका विक्रय निकालने के लिए 7/2 से 7/5 गुना करेंगे। वही काट लेते हैं। 8/40, 8 बार में 10 0 कैंसिल, 5 का 20। इस पर कितना आ गया? अब हमको इस जो मेरा विक्रय मूल्य उसका हम रेशियो निकालना है तो हम रेशियो यहाँ से भी ले सकते हैं। 3 से काटेगा? 3 से काटेगा नहीं। देखिए कितना है? 8 का 48, 3 39 और 7 का 28। किसी कॉमन है नहीं, कटेगा नहीं। तब किस रेशियो में आ गया मेरा? जो एसपी का रेशियो आ गया मेरा 48, 39 और 28। 48, 39, 28। ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 21 क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? और 21 संख्या दिया है जिसका औसत दिया है 53। देखिए लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या लगातार संख्या में रहा। जब कोई भी संख्या में दिया रहे और लगातार संख्या दिया है और सभी में अंतर समान है तो पहला संख्या जोड़ते हैं, पहला संख्या और अंतिम संख्या, अंतिम संख्या और 2 से दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं तो मेरा औसत निकल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं और मान कि 1 से 5 तो संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला संख्या के लिए कितना? 1 और लास्ट संख्या कितना है? 5 और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना है? 5 6,
6 में 2 से भागा देते हैं कि औसत कितना आएगा 3। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। और देखिए इसको सभी संख्याओं का योग करते हैं तो कितना आएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 15, 15 संख्या, 15 टोटल। इसका योगफल कितना आएगा? 15। संख्या कितना है? 5 है, तो 5 से भाग करने कितना आएगा? 5 15 3। यह तो पूरा जोड़ कर निकालिए औसत यह। और सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है तो सभी संख्या मेरा अंतर समान है। जब अंतर समान तो पहले संख्या ले लीजिए और लास्ट संख्या ले लीजिए और दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो मेरा औसत निकलेगा। यहाँ क्या किए थे? पहला संख्या और लास्ट संख्या, ठीक है, दोनों जोड़कर 2 से भाग दिए तो मेरा औसत आ गया। अब यहाँ 21 संख्या का मेरा औसत दिया 53। हमको संख्या मालूम नहीं है कौन पहला संख्या है कौन लास्ट संख्या है। तो देखिए जब प्राकृतिक संख्या है तो पहला जो संख्या सबसे छोटा होगा, यहाँ पहला निकाला तो सबसे छोटा है, लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो सभी भी देखिए सभी में अंतर भी 1 1 है, 2 भी अंतर 2 4 6 2, अगर समान अंतर है तो कोई अति नहीं है। पहला और लास्ट को संख्या को जोड़कर 2 से भाग दीजिए औसत निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहला संख्या को मान लेते हैं कि 1 से, और मेरे पास टोटल 21 संख्या है जिसमें आप पहला संख्या को 1 से माने हैं तो दूसरा संख्या क्या बचेगा? 20। अब 20 में देखिए पहला संख्या 21 है, दूसरा संख्या क्या होगा? 20 संख्या बचा, तो दोनों को जोड़ेंगे। पहला संख्या 1 से तो इसमें दूसरी संख्या 20 प्लस x होगा। बीस प्लस x, अब दोनों को योग करेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 से माने, देखिए यह समझते हैं। मेरा 21 संख्या है तो अगर सबसे छोटी संख्या को 1 से माने हैं तो सबसे छोटी संख्या को अगर 1 से मार रहे हैं तो बचा कितना? और 20 में से अगर 1 संख्या हम मान लिए तो कितना? 1 से मान लिए तो बचा कितना? 20। 20 में संख्या बचा है तो 20 जो सबसे बड़ी संख्या है, ये 20 कब है? जो इस एक को छोड़ा का है। इसमें बड़ी संख्या जो तो इसे भी जुटेगा। जो सबसे छोटी संख्या है तो सबसे बड़ा संख्या तो है नहीं, ये तो 20 संख्या है। सबसे बड़ा संख्या इस जो भी मेरा संख्या है उसमें x इससे ऐड होगा। 1 2 3 4 5, देखिए 5 संख्या है और हम 5 को मेरा संख्या दिया था, पहला को हमें 1 मान लिए तो 4 बचा कितना? 4 संख्या बाद। और पांचवा संख्या हमको निकालना है तो 4 प्लस 1 करें तब वही पांचवा संख्या मेरा निकलेगा। जब हम 21वां संख्या निकालना है तो एक तो पहले का हमें अगर 1 मेरा संख्या है तो बचा कितना? 4 संख्या मेरा बचा है, 4 संख्या बचा। यहाँ 21 में से अगर पहला को 1 से मान लिए तब बचा कितना? 20 संख्या। और 20 संख्याओं में फिर पहला को ऐड करेंगे तब वही मेरा जो सबसे बड़ा संख्या होगा। मेरा संख्या कितना बचा? 4 संख्या, ठीक है। उसमें फिर और ऐड थी पहला संख्या को सबसे छोटी संख्या को ऐड करेंगे तो सबसे बड़ा संख्या निकलेगा। 5 4 1 5, ठीक है। उसी तरह सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे लास्ट का संख्या और सबसे शुरू वाला संख्या, दोनों जोड़ दिए। दोनों जोड़ कर और 2 से भाग देते हैं तो मेरा औसत निकल जाएगा। दोनों 21 संख्या का मेरा औसत कितना है? ये सबसे छोटी संख्या होगा, ये सबसे बड़ा संख्या तो 53। अब इसको हल करते हैं, जोड़िए कितना? 2x प्लस 20 बराबर 3 दूनी 6, ये आगे गुना होगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10 1 6, तो 2x बराबर, और 1 6 में से 20 घटा देते हैं तो 86, तो x बराबर कितना है? 4 3 43। सबसे छोटी संख्या मेरा आ गया 43, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न दिया, इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को पहला हल करता है तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 2। तो बच्चा कितना? 25। 25 में से 2 घटाते हैं तो कितना आएगा? 23। 11.5 और 9.5 और दोनों जोड़ते हैं तो 0.5 1 हो जाएगा। तो 9 10 है, 10 11 21 प्लस का 21, दोनों जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 44, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न दिया का
एक वस्तु को बेचते समय 10% और 20% की दो क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? देखिए, कोई वस्तु है जिस पर दो छूट दिया गया है, क्रमिक छूट दिया गया है, तो इसका हम एक का छूट निकालने के लिए क्या करते हैं? और दो में छूट दिया है, एक छूट दिया 20% और दूसरा छूट दिया 30%। और मान लीजिए कोई वस्तु मेरा 100 रुपये का है, तब पहले 20% छोड़ दिया और जितना मूल्य आएगा उस पर छूट देते हैं। ऐसा ना कि जो मेरा 100 रुपये का है और मान लीजिए मेरा वस्तु 100 रुपये का, तो हम 20% और 30% दोनों जोड़ का छूट दिए। ऐसा नहीं होता है। पहला अगर दो क्रमिक छूट मिल रहा है तो पहले 20% निकालेंगे और इसका 20% छूट निकालते हैं। 100 में से 20 घटाते हैं, कितना? 80/100 कितना आएगा? 80, यानी 80 रुपये आएगा। 20% छूट देंगे, मेरा 80 रुपये है, और जो मेरा मूल्य आएगा उस पर हम छूट देंगे। अब 80 रुपये को हम 30% छूट देते हैं तो कितना है? 7/30% को 7 हम 30% है तो अब इसको 3/10 ले सकते हैं। कोई 10 रुपये का है तो हम 3 पर छूट दे रहे हैं, तो बचा कितना? 7/10। इसको काटिएगा तो 856 रुपया। ये मेरा SP आ गया। तो क्रय मूल्य कितना है? सॉरी, अंकित मूल्य मेरा छूट जो है अंकित मूल्य को दिया जाता है, तो छूट अंकित मूल्य मेरा कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये और मेरा SP कितना है? और छूट हम दे रहे हैं तो मेरा क्या आता है? SP आता है, विक्रय मूल्य आता है। हमको मान लीजिए हम दुकानदार हैं, 100 रुपये का वस्तु है मेरा पास है, उसका अंकित मूल्य मेरा 100 रुपये है, हम उसमें छूट दे रहे हैं। तो जो हम छूट देकर किसी ग्राहक को बेचे तो वो मेरे लिए क्या हो गया? वो विक्रय मूल्य हो गया। कोई वस्तु हम बेच रहे हैं तो मेरे लिए वो विक्रय मूल्य हो गया। तो ये पहले 20% छूट दिया है, 80 रुपये हो गया। फिर 80 रुपये पर फिर 30% छूट दिया है, तो अब कितना है? 56 रुपया। ये मेरा जो बेच रहा है व्यक्ति, उसके लिए तो विक्रय मूल्य है, ठीक है, SP है। पूछ रहा है कि जैसे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? अंकित मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 56 रुपया है। कटेगा 4 से 25 को 100, 4 4 को 16, तो 25 से रेशियो 14। अब एक का छूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। 25 से 14 आया था ऑप्शन नंबर डी। देखिए, दो छूट अगर दिया है 20% और 30%, तो एक का छूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x + - y + -x × y/100। देखिए, प्लस माइनस क्या होता है? और हम छूट दे रहे थे, माइनस होगा, यानी मेरा हानि हो रहा है और हमको लाभ हो रहा है। ये फॉर्मूला ज़्यादा मैं अधिकतर जगह चैप्टर थी परसेंटेज में काम करेगा, लाभ हानि भी काम करेगा, ज़्यादातर काम करेगा। तभी देखिए, और हम लाभ हो रहा था प्लस करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। यहाँ भी प्लस माइनस ले सकते हैं। पहला लाभ हो रहा है तो प्लस का यूज करेंगे, हानि हो रहा है या छूट दे रहे हैं तो माइनस का यूज करेंगे। पहला कितना है? 20% छूट देना है, तो यानी मेरे लिए तो हानि हो गया। 100 रुपये का वस्तु है, हम 80 रुपये बेच रहे हैं, तो मेरा तो कमी हुआ माइनस। फिर 30% छूट दे रहे हैं, तो 30। पहला छूट, दूसरा छूट। देखिए, जब दोनों माइनस माइनस है तो माइनस में माइनस गुना होता है, क्या होता है? प्लस आएगा। जब माइनस में माइनस गुना करेंगे तो प्लस आएगा। अब कितना है? 20 × 30/100। अब दो जीरो कैंसिल हो गए। अब माइनस का 50 प्लस का 3 6, और दोनों को जोड़ रहे हैं तब कितना आ रहा है? माइनस का 44, यानी -44% छूट दे रहे हैं। और कोई वस्तु मेरा 100 रुपये का है तो हम उसमें 44% छूट देंगे, तो बचा कितना? और 100 में से हम 44 घटाते हैं। देखिए, माइनस जब चिन्ह है तब हानि हो रहा है या छूट दे रहे हैं, प्लस में चिन्ह है तो मेरा तो लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता। तो हम माइनस वाला चिन्ह यानी छूट दे रहे हैं। तो 100 रुपये का वस्तु है जिसमें 44 रुपये छूट दे रहा है, तो बचा कितना? 56 रुपया। ये 56 रुपये मेरा बचा है, तो वो मेरा क्या है? SP है। और परसेंटेज चाहे 100 करते हैं तो 100 रुपये का वस्तु है और 44 रुपये का छूट देते हैं, तो बचा कितना? 56 रुपये। जो कटला पर 56, तो कटना पर कितना? 25 रेशियो 14। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए प्रश्न क्या कह रहा, P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दो व्यक्ति है P और Q, एक P है और एक Q है। P किसी कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में कर रहा है, 10 दिनों में। भाग की चर्चा हमेशा एक पर करते हैं, तब 1/, आधा भाग और 10 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितना करेगा, यानी एक भाग कितना दिन में करेगा, जो बट्टा में 2 आकर गुना हो जाएगा तो 20 दिन में। P जो है आधा काम अगर 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना करेगा, दुगना। जब आधा काम को 10 दिन में ले रहा है तो इससे दुगना समय है, तो दुगना काम करने के लिए दुगना समय लगेगा, तो पूरा टोटल काम करना 20 दिन में लग रहा है। अब क्यों बोल रहा है कि उसी काम का 1/5 का भाग 1/5 भाग करने में 4 दिन समय लग रहा है। क्यों, मेरा काम वही है, काम उसी काम को 1/5 भाग करने में 4 दिन समय लग रहा है, यानी क्यों का एक भाग करने में कितना लग रहा है, जो बाट्टा में है गुना में जाएगा तो 4 गुना 5 20, 5 के 20, ठीक है। P भी 20 दिन में पूरा काम कर दे रहा है और Q भी 20 दिन में पूरा काम कर दे रहा है, यानी दोनों मेरा समय समान में रहा है। ये मेरा से क्या हो गया, समय हो गया, समय। टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम लेगा, तो एलसीएम क्या आएगा, टोटल वर्क का मेरा चला आएगा 20। जब टोटल काम हम समय से भाग देंगे तो मेरा क्षमता आएगा, क्षमता कितना है 1। और मान लीजिए कि मेरे पास जो काम है 20 काम करना है, ठीक है, तो P कितना एक दिन में काम कर रहा है, एक काम, और Q भी एक काम कर रहा है, यानी दोनों का क्षमता बराबर है। जब क्षमता बराबर तो समय भी है, जब समय बराबर तो क्षमता बराबर होगा। अब प्रश्न कर रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो P जो है एक दिन में एक काम कर रहा है और Q भी एक काम कर रहा है, यानी दोनों का हम P प्लस और Q को मिलाएं तो मेरा एक दिन में 2 काम हुआ। टोटल हमको काम कितना करना है, 20 काम करना है। टोटल मेरे पास काम कितना है, 20 काम है। एक दिन में मेरा काम कितना हो रहा है, 2, तो क्षमता से भाग देते हैं तो मेरा समय आएगा, तो 20 दूनी 10 दूनी 20, 10 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।